गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पेज नंबर 91 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर डॉक्टर साउथ फियर जस्टिफाइड? क्या डॉक्टर जो साउथ का जो डर था वो सही था? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द 30-year-old सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द डॉक्टर साउथ ऑफ अमेरिका? सबसे बड़ा फियर क्या होगा 30 years old सन और डॉटर के, डॉक्टर साउथ ऑफ अमेरिका के? दैट द इकोनॉमिक आउटपेशेंट्स केयर दे रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स विल स्टॉप। कि जो वो इकोनॉमिक जो खर्च वो रिसीव मतलब जो पैसा वो अपने पेरेंट्स से उनके पेरेंट्स उन्हें देते हैं वह बंद हो जाएगा। मेनी 30 समथिंग यॉस कैनॉट मेंटेन एनीवेयर नियर द लाइफ स्टाइल दे हैड वाइल लिविंग विद डैड एंड मॉम। जो यॉस होते हैं वो कभी भी वो लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते जो वह अपने मॉम एंड डैड के साथ जैसा वो लाइफ स्टाइल मेंटेन करते थे। इनफैक्ट मेनी आर अनेबल टू परचेज इवन अ मॉडेस्ट होम विदाउट फाइनेंशियल सब्सिडीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब बहुत से जो यॉस है वो अपने एक मॉडेस्ट घर भी नहीं खरीद पाएंगे बिना अपने पेरेंट्स के सब में फाइनेंशियल सब्सिडीज प्रोवाइड किए बिना। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर these rich kids to receive substantial cash and other financial gifts। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने वो जो रिच किड्स हैं उन्हें सब्सटेंशियल कैश मिले और फाइनेंशियल गिफ्ट मिलता है until they are in their late 40s और इवन अर्ली 50s। जब तक वो अपने लेट 40s में है और या फिर अर्ली 50s में। often these adults until they are in their late often these adults yours compete with each other for their parents wealth। हाँ, और ये भी है कि जो ये अडल्ट होते हैं यॉज अडल्ट वो अपने compete करते हैं अपने पेरेंट्स के वेल्थ के लिए। what would you do if your economic subsidy was being threatened by the presence of your equally dependent brother and sisters? आप क्या करेंगे यदि आपका जो इकोनॉमिक सब्सिडी है वो थ्रेटन कर लिया जाएगा इक्वली अपने ब्रदर और सिस्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। डॉक्टर साउथ इज़ नॉट ओनली वरीड अबाउट हिज प्रॉब्लम। जो डॉक्टर साउथ है वो सिर्फ अपने प्रॉब्लम को लेकर वरीड नहीं है, ही इज़ ऑल्सो वरीड अबाउट हिज चिल्ड्रंस प्रॉब्लम। वो अपने चिल्ड्रन की प्रॉब्लम को भी लेकर चिंतित है। कंसिडर फॉर अ मोमेंट द लेगेसी ही इज़ लिविंग देम। कंसिडर करके देखिए कि वो लेगेसी जो अपने वो बच्चों को वो लाइफ जो अपने बच्चों को दे रहे थे, व्हाट आर द रामिफिकेशंस ऑफ बीइंग एन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट एडल्ट। क्या डिसएडवांटेज होगा यदि आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे? हाउ मच इनसिक्योरिटी एंड फियर विल दे हैव टू डील विथ इन द फ्यूचर? कितना इनसिक्योरिटी और फियर होगा उनको अपने फ्यूचर से डील करने के लिए? हाउ विल दे एबल टू हैव हारमोनियस लविंग रिलेशनशिप विद ईच अदर? कैसे हाउ विल दे वो कैसे एबल कर पाएंगे अपना हारमोनियस लविंग रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ? दे आर अमॉन्ग द इश्यूज डॉक्टर साउथ स्पेंड मोर एंड मोर टाइम कंटेम्पलेटिंग। दे आर अमंग द इशूज़। एक और जो डॉक्टर साउथ है वो अपने सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं वो है मोर कंटेम्पलेटिंग। डॉक्टर नॉर्थ इज मच लेस कंसर्न विथ सच प्रॉब्लम। जो डॉक्टर नॉर्थ है वही ऐसे प्रॉब्लम को लेकर कुछ कम चिंतित है। हिज एडल्ट चिल्ड्रन आर accustomed टू लिविंग इन मच मोर फ्रूगल एंड डिसिप्लिन इन्वायरमेंट। उनके जो एडल्ट चिल्ड्रन है वो अपने एक फ्रूगल लाइफ में जीते हैं और इसे डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में रहते हैं। दे आर लेस लाइकली टू हैव ए प्रिसीव्ड नीड फॉर मेजर डोजेज ऑफ इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। उनको कम ही जरूरत पड़ती है अपने पेरेंट्स इकोनॉमिक आउटपेशेंट के लिए। टैक्सेस गवर्नमेंट टैक्स गवर्नमेंट कर सरकार और सरकार। मेनी हाई इनकम अर्नर्स इन अमेरिका बोथ पॉज एंड यॉस। बहुत से हाई अर्नर जो अमेरिका में दोनों ही जो पॉज और यॉस है आर ग्रेटली कंसर्न अबाउट द एक्शंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। दोनों ही बहुत ग्रेटली कंसर्न है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्शन को लेकर। दीज एक्शंस आर एक्सटर्नल फॉर। ये जो एक्शन है वो बाहरी फोर्सेस हैं। दीज दोज ओवर विच एन इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल, जिस पर किसी एक इंसान का कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर साहब इंडिकेटेड दैट ही फियर्ड फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर गवर्नमेंट रिलेटेड। जो डॉक्टर साहब उन्होंने इंडिकेट किया कि वो जो गवर्नमेंट के एक्सटर्नल फोर्स है उससे वो डरे हुए हैं। इंटरेस्टिंगली दीज इशूज आर नॉट ऑफ मेजर कंसर्न टू डॉक्टर नॉर्थ। ये सब जिस इशू को लेकर डॉक्टर साहब बहुत चिंतित हैं ये डॉक्टर नॉर्थ के लिए उतनी चिंता की बात नहीं है। पहला, पेइंग इंक्रीजिंगली हाई फेडरल इनकम टैक्सेस। बोथ फिजिशियन थिंक दैट द फेडरल गवर्नमेंट इज लाइकली टू रिक्वायर हाई इनकम प्रोड्यूसर टू पे मोर इन टैक्सेस। दोनों ही फिजिशियन सोचते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जितने भी हाई इनकम प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें। वाई इज डॉक्टर साउथ कंसर्न अबाउट दिस इशू? बट टैक्सेस इंक्रीज आर मोर द कंसर्न ऑफ डॉक्टर साउथ देन ऑफ डॉक्टर नॉर्थ। लेकिन जो टैक्स का जो डॉक्टर साउथ को जो टैक्स को लेकर चिंता है वो बहुत ज़्यादा ही नॉर्थ से। वाई इज डॉक्टर साउथ कंसर्न अबाउट दिस इशू? डॉक्टर साउथ इस इशू को लेकर चिंतित क्यों है? बिकॉज ही नीड्स टू मैक्सिमाइज हिज रियलाइज्ड इनकम टू सपोर्ट हिज हाइपर कंजप्शन लाइफ स्टाइल। बिकॉज उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है अपने हाइपर कंजप्शन लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए।
इफ़ द गवर्नमेंट रिक्वायर डॉक्टर साउथ टू पे हायर शेयर ऑफ हिज इनकम, अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साउथ को एक हायर शेयर ऑफ हिज इनकम को देना पड़ेगा। हिज लाइफ स्टाइल विल बी थ्रेटेंड, उनका लाइफ स्टाइल थ्रेटेंड हो जाएगा। व्हाट अबाउट डॉक्टर नॉट, डॉक्टर नॉट के बारे में क्या? ही टोल्ड अस दैट ही हैड ए लो लेवल ऑफ कंसर्न ओवर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ हिज रियलाइज्ड इनकम। मतलब डॉक्टर नॉट ने हमें बताया कि उनको बहुत कम चिंता है कि इस विषय पर कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर दे शेयर ऑफ हिज रियलाइज्ड इनकम टू टैक्स पे करने के लिए। लास्ट ईयर डॉक्टर नॉट पेड अप्रॉक्सीमेटली $277,000 इन इनकम टैक्स। पिछले साल डॉक्टर नॉट ने 277,000 टैक्स पे किए थे। दिस मे सीम लाइक ए बिग बट, ये आपको बहुत बड़ा अमाउंट दिख रहा होगा, बट लुक एट इट थ्रू द आइज ऑफ द डॉक्टर नाउथ। यदि आप इसका डॉक्टर नाउथ की आंखों से देखेंगे तो ही लुक्स एट इनकम टैक्स मोर एज अ पर्सन ऑफ हिज वेल्थ दैन ए पर्सन ऑफ हिज रियलाइज्ड इनकम। कि वो देखते हैं कि जो इनकम टैक्स है वो मोर एज अ पर्सन ऑफ अपने टोटल वेल्थ से बहुत कम, वाट अ पर्सन ऑफ रियलाइज्ड इनकम से ज़्यादा। व्हाट इफ द गवर्नमेंट डबल द टैक्स रेट ऑन हाई इनकम्स, क्या होगा यदि गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट जो जितने भी हाई इनकम अर्नर है उनके टैक्स रेट को डबल कर दिया। दिस इज़ वेरी अनलाइकली बट जस्ट एन एग्जाम्पल, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये एग्जाम्पल में देखेंगे तो डॉक्टर नॉट वुड देन हैव टू पे द इक्विवेलेंट ऑफ 8% ऑफ हिज वेल्थ ईच ईयर। मतलब जो डॉक्टर नॉट उनके हर साल अपने वेल्थ का 8% टैक्स में देना होगा। बाई कंपैरिजन डॉक्टर साउथ वुड बी एट ए वेल्थ रेट ऑफ 150%। यदि कंपैरिजन में देखेंगे तो जो डॉक्टर साउथ है उनको हर साल वेल्थ रेट में 150% देना होगा। इट इज़ एनी वंडर डॉक्टर नॉट इज मच लेस कंसर्न अबाउट पेइंग इंक्रीजिंग हायर फेडरल इनकम टैक्स दैन डॉक्टर साउथ इज। यह दिखाता कि जो डॉक्टर नाउथ है वो बहुत लेस कंसर्न है टैक्स पे करने के लिए डॉक्टर साउथ के मुताबिक, डॉक्टर साउथ के मुकाबले। टेबल 3 से इनकम एंड वेल्थ कंट्रोल्स हाउस होल्ड नॉर्थ, जो नॉर्थ की जो हाउस होल्ड नॉर्थ की जो टोटल एनुअल रियलाइज इनकम है वो है $730,000 और उनका टोटल इनकम टैक्स है वो है $277,000 और टैक्स एज अ परसेंट ऑफ रियलाइज इनकम, और जो उनका इनकम है उसमें से वो टैक्स पे करते हैं 38% और उनका जो टोटल नेटवर्थ है वो है 7.5 मिलियन और उनका जो टोटल नेटवर्थ टैक्स का जो परसेंटेज है वह 4%। यदि हम डॉक्टर साउथ में देखेंगे तो डॉक्टर साउथ का टोटल रियलाइज इनकम है वो है $715,000 और जो टैक्स पे करते हैं वो है $300,000 जो कि उनका रियलाइज इनकम का 42% होता है। और उनका जो नेटवर्थ है वो है $400,000, उनका नेटवर्थ का 75% वो टैक्स पे करते हैं। Second, increased government spending and the federal deflect. डॉक्टर साउथ इज़ वेरी कंसर्न अबाउट दिस इशू। जो डॉक्टर साउथ इस इशू के लेकर बहुत ही कंसर्न है। ही बिलीव दैट इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विल ट्रांसलेट इनटू हायर टैक्सेस ऑन हिज इनकम। वो ये मानते हैं कि इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन द मतलब गवर्नमेंट के पार्ट को गवर्नमेंट ऑर्गन पर स्पेंड करना ट्रांसलेट कर देता है हायर टैक्स ऑन उनके इनकम पर। डॉक्टर नाउथ इज़ नॉट ओवरली कंसर्न फॉर दिस रीजन स्टेटेड अबव। डॉक्टर नाउथ इस रीजन को लेकर उतने चिंतित नहीं है, ऊपर में भी आपको बताया गया है। ए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डॉक्टर साउथ इज ऑल्सो कंसर्न दैट सच गवर्नमेंट एक्शन हैज इंक्रीज स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन द डिफ्लेक्ट विल प्रेसिपिटेट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट। डॉक्टर साउथ है वो इसलिए भी चिंतित है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्शन ऐसा लिया जिससे खर्च बढ़ जाए और इंक्रीज इन द डिफेक्ट और उनका जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन्फ्लेशन रेट में इंक्रीज आ जाएगा। डॉक्टर साउथ हैज अ मॉडरेट लेवल ऑफ कंसर्न अबाउट दिस इशू बिकॉज ही many years कीपिंग ट्रेडिंग अप टू मोर एंड मोर एक्सपेंसिव होम्स कार क्लोथ्स एंड सो ऑन। डॉक्टर साउथ जो है उनको एक मॉडरेट लेवल का चिंता है इस इशू के लेकर बिकॉज वो दूसरे याव की तरह हर वो बहुत एक्सपेंसिव होम्स कार्स क्लोथ्स और बाकी चीज़ें खरीदते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखेंगे तो डॉक्टर नाउथ है फील्स द इन्फ्लेशन विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एट लीस्ट पार्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जो डॉक्टर नाउथ है वो देखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होगा तो उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें वो इंक्रीज आ जाएगा। इंक्रीज्ड गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मोस्ट फिजिशियन फील दैट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्शन इज टारगेटेड एट देम। बहुत से जो फिजिशियन हैं वो सोचते हैं कि ये जो सरकार है वो उन्हें टारगेट कर रही है। द इंटरप्रेट इंक्रीजिंग इन गवर्नमेंट रेगुलेशन एज प्रिसीडिंग द एडवेंट ऑफ सोशलाइज्ड मेडिसिन। जो इंटरप्ट वो बीच में दखल अंदाजी कर रही है जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेशन है एडवेंट ऑफ सोशलाइज्ड मेडिसिन। जो डॉक्टर है वो कम करते जा रही है एडवेंट ऑफ सोशलाइज्ड मेडिसिन का। बोथ फिजिशियंस फील दैट दिस वुड हैव ए डैम्पिंग इफेक्ट ऑन द फीस दे जनरेट फॉर द प्रोफेशनल सर्विस। दोनों ही फिजिशियन यह सोचते हैं कि यह एक डैम्पिंग इफेक्ट होगा उनके फीस पे जो वो जनरेट करते हैं अपने प्रोफेशनल सर्विस देके। डॉक्टर साहब इंडिकेटेड दैट दिस इशू इज ऑफ
सिग्निफिकेंट कंसर्न टू हिम। डॉक्टर साउथ ने इंडिकेट किया कि यह इशू उन्हें कंसर्न करता है, वाइल डॉक्टर नॉर्थ व्यू सच एक्शन एज अ माइनर कंसर्न। लेकिन जो डॉक्टर नॉर्थ है वह इस इशू को थोड़ा कम चिंतित में लेते हैं। वाई डू दिस टू रिस्पॉन्डेड परसीव थिंग्स सो डिफरेंट। इन दोनों का रिस्पॉन्ड बहुत अलग अलग क्यों है? द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑफन ए थ्रेट टू हाई इनकम अर्नर्स हु यूज मोस्ट ऑफ देयर इनकम टू सपोर्ट देयर लाइफ। ये जो एक्शन है गवर्नमेंट का वो उनके लिए है जो कि उन हायर इनकम अर्नर के लिए है जो कि एक मतलब वो अपने लाइफ स्टाइल के लिए सिर्फ सारा पैसा खर्च कर देते हैं। दिस स्पेशली ट्रू व्हेन देयर इज पॉलिटिकल गेन फॉर दोज इन पावर एंड टारगेटिंग द वेल्दी। यह स्पेशली उनके लिए सही है कि जो पॉलिटिकल गेन में आते हैं और वेल्दी लोगों को टारगेटिंग करते हैं। एक्चुअली द पीपुल द पॉलिटिशियन आर टारगेटिंग आर हाई इनकम अर्नर। जो पॉलिटिशियन है उनका जो टारगेट होते हैं वो हाई इनकम अर्नर होते हैं। मोस्ट पॉलिटिशियंस डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हैविंग ए हाई इनकम एंड हैविंग लेवल्स ऑफ वेल्थ। बहुत से जो पॉलिटिशियन है वह एक हाई इनकम और हाई लेवल ऑफ वेल्थ में अंतर नहीं कर पाते हैं। दे हैव ए मोर डिफिकल्ट टाइम टारगेटिंग पीपल विथ हाई लेवल ऑफ नेटवर्क। वो बहुत कम ही हाई लेवल ऑफ नेटवर्क लोगों को टारगेट करते हैं। मोस्ट मिलियनर हु आर पॉज आर सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत से मिलियनर जो कि पॉज है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड गिव्स वन मच कंट्रोल ओवर वंस इकोनॉमिक फ्यूचर दैन डज वर्किंग फॉर अदर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड होने का जो सबसे जो अच्छा है कि वो आपको कंट्रोल अपने इकोनॉमिक फ्यूचर पे आपका खुद का कंट्रोल होता है, ना कि आपको दूसरे के लिए काम करना पड़ता है। कन्वर्सली एम्प्लॉयज टुडे इवन हाई इनकम प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव हैव लेस कंट्रोल ओवर देयर लाइवलीहुड्स दैन एवर बिफोर। हालांकि देखेंगे तो जो हाई इनकम प्रोड्यूसिंग एग्जीक्यूटिव है उनका भी लेस कंट्रोल है अपने लाइवलीहुड पे आज से पहले। डाउन साइजिंग फॉर एग्जाम्पल स्टॉकिंग इट्स स्टॉल इवन अमॉन्ग द मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज। मोर ऑफन दैन नॉट इवन हाई इनकम प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज आर नॉट लाइकली टू बी मिलियनर्स। लेकिन यदि जो हाई इनकम प्रोड्यूसर है वो हाई इनकम प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयड है वह भी मिलियनर नहीं बनना चाहते हैं। योज हु आर एम्प्लॉयज, योज जो कि एम्प्लॉयज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू एक्सटर्नल फोर्सेस दैट थ्रेटन देयर एबिलिटी टू अर्न ए लिविंग। वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल है एक्सटर्नल फोर्स का जो कि उनकी एबिलिटी को लिविंग एबिलिटी को थ्रेट कर लेगा। वी प्राउड दैट ओनली 90% ऑफ पॉज वर्सेस 36% ऑफ हाई इनकम प्रोड्यूसिंग नॉन मिलियनर्स। मतलब जो 90% पॉज वर्सेस देखेंगे तो जो 36% हाई इनकम प्रोड्यूसिंग नॉन मिलियनर है वे आर कंसर्न अबाउट हैविंग देयर जॉब एलिमिनेटेड। वो चिंतित है अपने जॉब के एलिमिनेशन के कारण। बट इन स्पाइट ऑफ हैंड राइटिंग दूसरी तरफ हैंड राइटिंग में देखें तो ऑफन ऑन द वॉल इवन मोस्ट हाई इनकम अर्नर एम्प्लॉयज आर कंजप्शन ओरिएंटेड। बहुत से जो हाई इनकम अर्नर है वो कंजप्शन ओरिएंटेड है। फाइनेंशियल गोल्स वर्ड्स वर्सेस डीज। Many high income producing pause and yours share similarly stated goals concerning wealth accumulation। दोनों ही हाई इनकम प्रोड्यूसर पॉज और योर्स वो सिमिलर स्टेट गोल्स का है दोनों ही वेल्थ एक्यूमुलेशन पे। फॉर एग्जांपल मोर देन 3/4 ऑफ बोथ ग्रुप इंडिकेटेड दे हैड फॉलोइंग द गोल्स। दोनों मोर देन 3/4 ऑफ बोथ ग्रुप्स दोनों ही ग्रुप से 3/4 लोगों ने इंडिकेट किया है कि वो ये सब गोल करते हैं। टू बिकम वेल्दी बाय टाइम दे रिटायर, अपने रिटायर होने से पहले वेल्दी बनना। टू इंक्रीज देयर वेल्थ, अपने वेल्थ को इंक्रीज करना। टू बिकम वेल्दी थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन के द्वारा वेल्थ जनरेट करना। टू बिल्ड देयर कैपिटल वाइल कन्वर्सिंग द वैल्यू ऑफ देयर assets। But having a set of started goals does not necessarily mean that one is committed to achieving them। But एक गोल होने से यह जरूरी नहीं है कि आप कमिटेड है उसको अचीव करने के लिए। Most of us want to be wealthy but most of us do not spend the time, energy and money required to enhance our chances of realizing these goals। हम बहुत से लोग वेल्दी बनना चाहते हैं लेकिन हम उसके लिए अपना टाइम ऊर्जा और पैसा जितना रिक्वायर्ड होता है उतना नहीं स्पेंड करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। टाइम एलोकेशन। मोस्ट पॉज एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे बहुत से पॉज जो एग्री करेंगे नीचे दिए गए स्टेटमेंट से। वाइल मोस्ट योर्स डिसएग्री, लेकिन बहुत से योर्स होंगे वो डिसएग्री होंगे। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्लानिंग माई फाइनेंशियल फ्यूचर। मैं अपना बहुत सा समय अपना फाइनेंशियल फ्यूचर में टाइम प्लान करने के लिए स्पेंड करता हूँ। यूजुअली आई हैव सफिशिएंट टाइम टू हैंडल माई इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली। मेरे पास बहुत टाइम है अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरह संभालने के लिए। व्हेन इट कम्स टू द एलोकेशन ऑफ माई टाइम आई प्लेस द मैनेजमेंट ऑफ माई ओन एसेट बिफोर माई अदर एक्टिविटीज़। जब बात आती है मेरे टाइम को एलोकेट करने के लिए तो मैं अपने आई प्लेस द मैनेजमेंट ऑफ माई ओन एसेट, मैं अपना एसेट का मैनेजमेंट पहले करता हूँ बिफोर माई अदर एक्टिविटी। टेबल 3 फॉर कंसर्न फियर एंड वरीज पॉज एंड योर्स। Not being wealthy enough to retire in comfort,
कन्वर्सली योर्स टेंड टू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो योर्स है वह इस स्टेटमेंट से एग्री होते हैं। आई कांट डिवोट इनफ टाइम टू माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इनफ टाइम नहीं दे पाता हूँ। आई एम जस्ट टू बिजी टू स्पेंड मच टाइम विथ माई ओन फाइनेंशियल अफेयर, मेरा ज़्यादा समय फाइनेंशियल चीज़ों में निकल जाता है। पॉज एंड योर्स ऑल्सो डिफर इन द अमाउंट ऑफ टाइम दे एलोकेट टू प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट। पॉज और योर्स दोनों ही अपना टाइम जो है वो अलग अलग देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग इज टिपिकली फाउंड टू बी अ स्ट्रॉन्ग हैबिट अमंग पीपल हु हैव अ डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोपेंसिटी टू एक्यूमुलेट वेल्थ। प्लानिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट है अमंग दोस्त उन लोगों के लिए जिनका एक एक्यूमुलेट वेल्थ करना है। प्लानिंग एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन आर सिग्निफिकेंटली कोरिलेट्स अमंग इन्वेस्टर्स एंड मॉडेस्ट इनकम्स। इन आवर सर्वे ऑफ 854 मिडिल इनकम रिस्पॉन्डेंट्स, हमारे सर्वे में 854 मिडिल इनकम ने रिस्पॉन्ड किया है कि फॉर एग्जाम्पल ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन वाज फाउंड बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, कि जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है वो पाया जाता है एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बीच और एक वेल्थ एक्यूमुलेशन के बीच। वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स इन आवर स्टडीज ऑफ द एफ्लुएंट रिलेट्स टू व्हाई मेनी पीपल स्पेंड सो लिटिल टाइम प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट। सबसे इंटरेस्टिंग बात हमने यह पाया है अपने स्टडीज़ में कि जो बहुत से एफ्लुएंट है वो वो क्यों बहुत कम खर्च करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करने के लिए। मैनी पीपल हु डू लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट, बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोग कुछ कम प्लानिंग करते हैं और कुछ करते ही नहीं हैं। इट होपलेस, आई नेवर हैव द टाइम नीडेड टू मेक इट पे ऑफ, मेरे पास कभी समय नहीं था कि इसका पे ऑफ करूँ। वी नेवर हैव मेड सो मच बट द मोर वी अर्न द लेस वी सेम टू एक्यूमुलेट, हम जितना कमाते हैं उतना ही हम उससे कम हम वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाते हैं। और कैरियर्स टेक अप ऑल आवर टाइम, हमारा कैरियर हमारा सारा समय ले लेता है। आई डोंट हैव 20 आवर्स ए वीक टू फुल विथ इन्वेस्टिंग माई मनी, मेरे पास 20 आवर्स नहीं है कि मैं अपना वो इन्वेस्टिंग करके मैं फुल बनूँ। बट पॉज डू नॉट स्पेंड एनीवेयर नियर 20 आवर्स ए वीक इन दिस वे, बट जो पॉज होते हैं वो 20 घंटे नहीं करते हैं हर हफ्ते इस तरीके से। इफ़ यू स्टडी टेबल 3-5, यदि आपने 3-5 टेबल स्टडी किया तो आप देखेंगे कि ऑन एवरेज even prodigious accumulator of wealth do not need to devote a large proportion of time to planning their investment strategies। आपको पता चलेगा कि जो बहुत से पॉज है उनको भी ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करने के लिए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड डेमोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट मिडिल पॉज एंड योर्स। प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर मंथ जो 8.4 और 4 जो पॉज होते हैं वो 8.4 पर मंथ करते हैं और जो योर्स होते हैं वो 4.6 पर ईयर 100.8 आवर, और जो योर्स होते हैं वो पर ईयर 15.2 आवर। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक एज 54.4 जो पॉज का एज है और जो योर्स का एज है वो 56। एनुअल रियलाइज्ड इनकम एवरेज वो है $51,000 पॉज का, और जो यूएस का वो $48,000। नेटवर्थ की बात करेंगे तो वो जो है वो $629,000 है पॉज का और $105,000 है यूएस का। नेटवर्थ अगर यदि नेटवर्थ ऑफ 1 मिलियन और मोर में देखेंगे तो जो वो है 59% और 0.0% यूएस में। एक्सपेक्टेड नेटवर्थ एवरेज जो है वो है $280,000 और जो यूएस का है वो है $273,000। रियलाइज इनकम एज अ परसेंट ऑफ नेटवर्थ वो है 8.2 और जो यूएस का है वो है 46.3%। सेल्फ एम्प्लॉयड, कितने सेल्फ एम्प्लॉयड है? पॉज 59.1% पॉज सेल्फ एम्प्लॉयड है, 24.7% जो यूएस है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वी फाउंड दैट दिस मिडिल इनकम पॉज स्पेंड एन एवरेज ऑफ ओनली 8.4 आवर पर मंथ प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट। हमने पाया कि ये जो मिडिल इनकम पॉज है वो सिर्फ 8.4 आवर स्पेंड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करने के लिए। दिस ट्रांसलेट टू अबाउट 100.8 आवर पर ईयर, ये ट्रांसलेट करके बनता है 100.8 आवर पर ईयर गिवन दैट देयर आर 8,760 आवर्स इन ईयर। एक साल में 8,760 आवर एक साल में होते हैं। पॉज एलोकेट अप्रॉक्सीमेटली 1.2% ऑफ द टाइम प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट। पॉज जो होते हैं इसमें से 1.2% टाइम जो होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करने में लगाते हैं of their time planning their investment। yours on average spend 4.6 per month planning their investments। तो yours होते हैं एवरेज में देखेंगे तो वो सिर्फ 4.6% अपने लगाते हैं, अपने 4.6 आवर लगाते हैं मंथ को अपने मंथ प्लानिंग करने के लिए, और जो कि साल का 55.2 आवर बनता है। इन अदर वर्ड्स पॉज स्पेंड एन एवरेज ऑफ 83% मोर आवर्स। जो पॉज है वो एवरेज में देखेंगे तो 83% मोर आवर ज़्यादा स्पेंड करते हैं प्लानिंग
their investment yaws से। yaws allocate only 1/160 hour of their total available time to allocating planning their investment। जो yaws होते हैं वो 160 में से सिर्फ 1 घंटा अपने इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करने के लिए लगाते हैं। पॉज एलोकेट 1/87 आवर। जो पॉज होते हैं वो 87 आवर में 87 घंटे में 1 घंटे लगाते हैं। Will yaws automatically become pause, simplifying by doubling the number of hours they devoting to planning their investment। क्या yaws जो है वो ऑटोमेटिकली पॉज बन जाएंगे यदि वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए जो आवर है वो उसको डबल कर देंगे तो? नॉट लाइकली, जरूरी नहीं है। प्लानिंग इज़ द ओनली वन ऑफ मेनी की इंग्रेडिएंट्स इन बिल्डिंग वेल्थ। जो प्लानिंग है वो उसमें से उन सभी चीज़ों में से एक है। बिल्डिंग वेल्थ में सभी महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। मोस्ट